नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और ये है मेरी पत्नी तनु भारद्वाज। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो अपने कमेंट्स को पढ़ते हुए टॉपिक ये है कि हाउ वी आर लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ। हम एक खुश जीवन कैसे जी रहे हैं शादी के बाद, क्योंकि बहुत सारे कमेंट, ऐसा हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, लोगों ने बोला कि जी आपकी जोड़ी को देख के बड़ा अच्छा लगता है। क्या क्या कमेंट थे? आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप दोनों के फेस भी मिलता है और स्माइल भी सेम टू सेम है। और राम सीता वाला कमेंट 2-3 बार फिर से आया है, तो हमें लगा कि हमारे इस चीज़ के पीछे का मेन फैक्टर क्या है। आज की वीडियो में हम वही कवर करेंगे। हम भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक, मैं हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि अभी तक हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक मैं बताऊंगा रीज़न, और एक रीज़न आप बताना कि भाई क्या लगता है आपके हिसाब से कि हम क्यों खुश हैं। ठीक है ना। पहले तो मैं इसके पीछे का वो भूमिका बता दूं। मैंने शायद पीछे वीडियो में बताया था कि मेरे दिमाग में तो जी बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस थे शादी को लेकर, क्योंकि एक तो मैं पेशे से वकील हूँ और कोर्ट में जो है मैं हर रोज़ सैकड़ों ऐसे केसेस देखता हूँ। किसी भी वकील दोस्त के चैम्बर में चले जाओ, कुछ लोग हमारे पास आते थे, किसी भी साथी वकील के पास बैठे हैं ना, तो वहाँ ज़्यादातर ऐसे मामले आते थे कि डाइवोर्स का है, पति पत्नी आपस में परेशान है, एक दूसरे पे पता नहीं क्या कुछ तो इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, 35 साल की उम्र में मैंने शादी की है, तो अब मुझे इसका मेन रीजन पता चल गया है। ये वकालत करके ना ऐसे केसेस देख के डर गए हैं। नहीं, मैंने बेसिकली ये डर गए हैं कि और इतने केसेस आते हैं हस्बैंड वाइफ के, तो इस चीज़ में घुसो भी, शादी वाले बंधन में घुसो और कल को वापस से ऐसी वाली चीज़ हमारे साथ तो नहीं हो सकती। तो शायद आप इस वजह से शादी नहीं कर रहे थे। एक ये भी वजह है, एक वजह थी। हाँ, ये तो थी ही थी। एक इसके अलावा ना, मेरा एक दोस्त है, उसका भी डाइवोर्स हो गया और कोई कारण नहीं दिखाई देते उन लोगों के। वो लड़का खुश था पहले, अपनी शादी से पहले, और शादी से पहले खुश था ना। शादी से पहले खुश था, लेकिन शादी के बाद खुश नहीं था। और एक मैंने अपने दोस्त को देखा, उसकी अच्छी खासी शादी हुई है, बीवी बच्चे सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी किसी और के साथ चैटिंग कर रहा है। तो मुझे लगता था कि यार जब ये सब काम करने हैं तो फिर शादी क्यों करनी है। मान लो आपके पास जब आपकी वाइफ आ गई है तो फिर आपको शादी क्यों करनी है। फिर तो आप ऐसे ही मस्ती करो जब आपको कहीं कहीं जगह पे बातें करनी है। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब चीज़ें होंगी, इंसान बोर हो जाता है, शादी से परेशान हो जाता है, ये सब मुझे लगता था। तो ये आपको लगता था, बट असलियत में ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है। और आगे हो सकता है, क्या कह सकते हैं, भविष्य को तो कौन जानता है। अब ये बताओ, दोस्तों की शादी को कितने साल हो गए आपकी? मेरे दोस्तों की तो सबकी ज्यादा साल हो गए। उनको तो किसी को 3 साल, किसी को 5 साल। शुरुआत में ठीक थे वो। नहीं, कहीं तो नहीं थे ठीक। और कहीं थी, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि उसने कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर दिया। कोई अगर किसी से मान लो कोई चैटिंग कर रहा है और बहुत बड़ा कांड नहीं कर दिया उसने, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यार जब इसके पास पत्नी है तो फिर ये क्यों कहीं और कुछ ऐसा सोच रहा है। तो खैर एक ये भी फैक्टर था। आपने मुझे एक बात इसी चीज में एग्जांपल दिया था। आप ये कह रहे थे कि घर की रोटी इंसान कब तक खाएगा, कभी कभी पिज्जा बर्गर खाने का भी मन करता है। तो ये चैटिंग है, पिज्जा बर्गर ही है, और पिज्जा बर्गर भी इंसान ज्यादा दिन नहीं खा पाता वो घर की रोटी ही है। घर की रोटी, और हजम भी उसे घर की रोटी ही होती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो खैर अब इसके पीछे ये ना रीजन लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रीजन जानना चाहते हैं क्या रीजन है। तो मैं अपना रीजन बताता हूँ। मुझे क्या लगता है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा क्यों है। सबसे बड़ा रीजन जो है, मैं जिसको क्रेडिट देता हूँ, वो है सत्य। सत्य यानी कि ट्रुथ। मैंने तो आपसे कोई भी बात आज तक अपने बारे में नहीं छुपाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आपके जीवन से जुड़ी हुई आगे पीछे ऊपर नीचे सब बातें मुझे पता है, तो कुछ छुपाना नहीं पड़ता।
मान लो अगर मुझे गैस भी पास करनी है ना, तो मेरे को ये नहीं है कि मुझे उठ के बाहर जाना है, ये क्या सोचेगी, तो अब अरे आ रहा है तो सब यहीं तो मतलब हम एक दूसरे के सामने ऐसे हैं, संकोची नहीं है, मतलब हाँ, जो है एक्चुअल में वो दूसरे के सामने भी है, कुछ बनाने की बनावटी कोशिश नहीं नहीं है, की, बनावटी नहीं हाँ, है। कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो जो है सो है। और मेन चीज इसका जो आप फैक्टर बता रहे हो वो सच। मुझे ऐसा लगता है सत्य जो है ना, ज्यादातर लोगों में ना, मैंने एक चीज देखी है, मैंने अपने दोस्तों में भी देखी है ये। अब कल को कोई मेरा दोस्त ही देख रहा हो, उसके घर में लड़ाई ना हो जाए मेरी बात सुन के, तो आप भाई नाम मत लो ना मैं दोस्त किसी का का। नाम नहीं ले रहा, मेरे दोस्त कम से कम 25-30 दोस्त तो ऐसे हैं जो नज़दीकी हैं। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह ये देखा है कि पति अपनी पत्नी से छुपाता है, वो ये भी छुपाता है मेरे पास कितने पैसे हैं, मैंने कहाँ कहाँ सेविंग कर रखी है। जब नई नई शादी होती है ना, बहुत सारे लोग तो यही नहीं बताते अपनी पत्नी को मैंने कहाँ कहाँ सेविंग कर रखी है, मैं क्या करता हूँ ऑफिस में जाके, मेरा काम कैसा, बताना नहीं चाहते। तो और पत्नियां भी पतियों से बहुत कुछ छुपाती हैं, वो नहीं बताती कि भाई मेरे जैसे को, नोटबंदी के टाइम पता चला था, हाँ, उसे आप नोट, छुपाना कहोगे? उसे भी मैं एक तरीके का छुपाना ही बोलता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं है कि उससे मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी बता भी दे चलो बाद में, लेकिन कुछ मेजर बातें जो होती है ना वो नहीं जीवन से जुड़ी छुपानी हुई, चाहिए। वो इंसान आपस में एक दूसरे को बताते हैं, उनको लगता है कि यार अगर मैंने ये बात इसको बोल दी तो ये पता नहीं क्या सोचेगा। जैसे मान लो मुझे आप अच्छी लग रही हो, आपने कोई कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी लग रही हो, और मैंने आपको आई लव यू बोल दिया और मैंने आपको गले भी लगा लिया उस बात पे, तो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, ऐसे ऐसे रिश्ते भी होते हैं जहाँ एक दूसरे को डोमिनेट करने की आदत पड़ी हुई है, एक दूसरे को दबाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो अपनी फीलिंग भी, प्यार वाली फीलिंग भी एक्सप्रेस नहीं करते इसी चक्कर में कि ये तो सिर पे चढ़ जाएगा मैंने इसको प्यार कर लिया तो अभी। और यहाँ ना तो मेरे साथ ऐसी समस्या हुई अभी तक, ना आपके साथ ऐसी समस्या हुई। मैंने आपको ना सुबह भी ये बात बोली थी, खैर ज़्यादा मैं ही बोलता जा रहा हूँ, अब आप बोलना, मैं अपनी बात पूरी कर दूँ। मैं एक बात और आपको बोली थी कि झूठ, किसी बात को छुपाना भी ना असत्य की कैटेगरी में आता है, अगर आपने कोई बात छुपाई है तो वो भी झूठ है। तो असत्य जो है ना, ये धार्मिक बात भी है, असत्य यानी कि जो आपने किसी को झूठ बोल दिया, वो डर के मारे बोला है, आपको डर है कोई ना कोई कि भाई अगर मैंने इसको सच बता दिया तो ऐसा हो जाएगा। और जहाँ डर है ना, ये बात ना यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे किसी चीज को उछालो और वो नीचे आएगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहाँ डर है, जहाँ भय है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। अगर आप, मेरे को तन्नू से डर लगने लग जाए ना कि यार ये तो मेरा पैसा खा जाएगी, मेरे को परेशान कर देगी, ये है, मैं डरने लग गया जिस दिन, उस दिन मैं इसको प्यार नहीं कर सकता, ये याद रखना। तो कोई भी, किसी का भी रिलेशनशिप खराब है तो मेरी तरफ से ये बात मैं सबको कहूँगा, सत्य बोलो, कुछ मत छुपाओ। और मैं तो ये भी बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को, अब कोई मेरे से ये बोलता नहीं यार शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, उन्होंने शादी नहीं करी काफ़ी बड़ी उम्र में, तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने कहा भाई साहब अगर वो ले भी जाएगी कुछ आपका, हद मार के, अगर कल को तलाक भी हो गया, आपकी आधी संपत्ति ले जाएगी, और मैं कहता हूँ आपकी पूरी संपत्ति ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप तो जीवित रहोगे, दोबारा कमा लेना सब कुछ। इंसान के अंदर वो वकील जाग चुका है, वकील जाग चुका है। घर जोड़ने की बातें करो, घर छोड़ने की बातें करो, तोड़ने वाली बातें नहीं करो। चलो खैर, सच कड़वा होता है, होता है, ये कहावत है, सच कड़वा होता है, और असल में भी कड़वा होता है। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती है जो हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते, बट मैंने इनके साथ और इन्होंने भी ऐसा किया है कि कड़वे से कड़वा हमारे जीवन का सच है ना, हमने एक दूसरे से शेयर किया, कुछ टाइम डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बट उसको बताने के बाद ना हमारे बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो और ज़्यादा मतलब गहरी बढ़ी है, बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो वही मैं एक बात जैसा भी सच है बताओ, मैं कहता शेयर नहीं कि करो वो अपने पार्टनर के साथ। मैंने कहा नहीं था कि वो भगवान महावीर नग्न क्यों हो गए। हाँ, आप मेरे को भी कहते हो भगवान महावीर नग्न इसलिए हो गए कि जब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये खुला आसमान ही अब उनकी छत है, कुछ भी बचा ही नहीं छुपाने के लिए। तो जब इंसान इतना प्योर हो जाए
कि कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। तो ऐसे अब हम अपने रिलेशनशिप में तो हम प्योर है एक तरीके से, आपस में प्योर है। आपस में प्योर है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था जी। दूसरा अब आपकी तरफ से, अब आप बताओ। हाँ वीडियो लंबी भी हो रही है तो हमें जल्दी से करना पड़ेगा। सॉरी मैंने क्योंकि ज़्यादा जब हम बोलते हैं ना तो हम अपने फ्लो में हो जाते कोई हैं। बात नहीं, शायद लोगों को इससे फायदा भी हो। तो बताओ जी आपका क्या फैक्टर है? सेकंड फैक्टर है, जैसे इन्होंने भी बोला था लास्ट वीडियो में कि तनु खर्चीली नहीं है, ऐसे ये भी डिमांडिंग नहीं है। तो वो चीज़ भी अच्छा है, मतलब रिलेशनशिप में ना, कि हम एक दूसरे से डिमांड नहीं करते ज़्यादा। प्यार ज़रूर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, पर आलतू फालतू की डिमांड नहीं करते। ये भी नहीं बोलते कि तनु मुझे ये करना है, वो चाहिए मुझे, ये फलाने ढमकाना। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो बिन बोले एक दूसरे की पूरी कर देते हैं हम दोनों। तो थैंक यू। और मैं भी मतलब आपको जो ज़रूरत होती है मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से नहीं, आप कि करते मैं हो, कर आप सकूँ। करते वैसे हो। आप कुछ ज़्यादा मांगती नहीं हो अभी तक, मैंने देखा। मैं कोई ये नहीं है कि कैमरा पे हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, वैसे आप नहीं ज़्यादा कुछ मांगती नहीं है। अभी मैं आपको रियल बात बताऊँ, वो बता देनी चाहिए। जब महावीर कह रहे हैं कि जो कुछ छुपाने के लिए बचा ही नहीं है। हाँ। हम लोग अभी गोलगप्पे खाने गए हुए थे, तो जहाँ गोलगप्पे खा रहे थे ना उसके बिल्कुल बाहर एक वो था, स्वेटर बेच रहा था। और वो कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं थी, कोई सिंपल से जैसे एक वो स्टॉल लगा के ना उसके ऊपर स्वेटर रखे हुए थे बहुत सारे। तो तन्नू को वहाँ से कोई स्वेटर पसंद आ गया, मैंने कहा लेना तो ले लो। तो इनको स्वेटर पसंद आ गया, वो स्वेटर सिर्फ 450 रुपये का था और इन्होंने खुशी खुशी उस स्वेटर को पहना और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं कोई नखरे बनाए कि भाई मैं तो भाई तो लूंगी तो 450 शोरूम रुपये से। कम होते हैं क्या? भाई मेरे हिसाब से स्वेटर जो है ना, मैंने पहली बार 450 का स्वेटर जो था वो लिया, अब नहीं, मैंने काफी सालों पहन का। रखे हैं। मैंने तो पहन मुझे ये रखे। लगा कि भाई सिंपल सी लड़की है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। बल्कि इन्होंने मेरे को ये भी कहा दोबारा कभी चलेंगे ना तो तो उसे फिर दुकान वहीं पे से दोबारा से ले लेंगे। अच्छा था वो स्वेटर। तो मतलब ये सिंपलिसिटी भी अच्छी होती है। और एक और फैक्टर जो मुझे लगा, मैंने एक और चीज़ देखी है, मैंने बहुत से लोगों को शादी के बाद ना पैसे के लिए संघर्ष करते हुए देखा। मतलब पैसे की तंगी रहती है शादी के बाद, और पैसे लेने भी पड़ते हैं तो लोग अपने माँ बाप से लेते हैं। कहीं घूमने हनीमून पे भी जाना है तो बोलेंगे पापा मुझे जाना है, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बनने में एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि मुझे फाइनेंशियली जो था ना, मैं स्वतंत्र था, मुझे पर पैसा। वो आपको लगता है, बट वो चीज मेरे को ऐसा नहीं लगी। अरे आपको लगी मतलब नहीं, पैसे के चलते मैं नहीं, ये नहीं बट कह रहा, आपसे फीलिंग्स मैं ये नहीं कनेक्ट कह है। रहा। अगर अभी तक हमने कोई तंगी भी तो नहीं देखी वैसे। नहीं, तंगी तो नहीं देखी, बट ये है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब है तो उसको ज्यादा ही यूज करो। ये नहीं मैं कह रहा, मैं तो वो रीज़न बता रहा हूँ हैप्पी मैरिड लाइफ का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खर्चीली हो या आपको पैसा ज़्यादा चाहिए था। मैं ये बता, अगर मान लो आपको तंगी होती, पैसे की तंगी होती यहाँ पर इनिशियल फर्स्ट डे से ही, तो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि यार नहीं, पैसे की तंगी है। इस वजह से भी कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के बीच में ना, कि वाइफ को कहीं जाना होता है। मतलब अब तो हमें सोचना नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसा भी है, मतलब हमारी दोनों की एज के हिसाब से हमारे पास मोर देन इनफ है कि जिससे हम अपनी खाने पीने, रहने, घूमने फिरने, आने जाने, कोई किसी का कर्जा नहीं देना हमने 1 रुपए का भी दुनिया में, और शांति से जी रहे। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी एक फैक्टर रहा है। अगर पैसे की तंगी होती ना तन्नू, आप मेरे को कहती कि भाई आज तो ना दूध लेके आना, और मैं कहता यार दूध के लिए तो मेरे को पापा से मांगने पड़ेंगे पैसे, तो भी दिक्कत होती, तब भी आप कुड़ करती शायद। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी लाना है, खाने दूध की बात नहीं कर रहा, वैसे कुछ भी बात की ज़रूरत हो ना, घूमने जाना है, तो मैंने क्योंकि ये चीज़ लोगों में देखी कि लोग अक्सर ना अपने माँ बाप से मांगते हैं पैसा, और वहाँ वाइफ इस बात से बड़ी कुड़ करती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मेहनत की है तो उसका फल इनको मिला है। ठीक है, जो शादी से पहले मेहनत नहीं करते वो शादी के बाद करते हैं। हाँ, आपने शादी से पहले मेहनत की है तो अब इसलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता चीजों को लेके। हाँ, और ना ही आप ज्यादा खर्चीले हो, ना ही मैं हूँ। हाँ। तो अच्छी बात है ये। और
मेरे हिसाब से तो मेन तो सच ही था जो हमारे बीच में है, कि हमारे बीच की कैसी भी बात हो हम शेयर ज़रूर करते हैं। चाहे इनको कोई चीज़ बुरी लग जाए, मेरी कोई बात जो मेरा सच है इनको बुरी लग जाए, बट ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं एंड उससे ज़्यादा हम और ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल तो इसलिए ना मैं कोई भी बात होती है ना तो मैं इनसे छुपा ही नहीं पाती, कुछ भी नहीं छुपा पाती इनको। जबकि आपको याद है, आपको शादी से पहले आपको आपके घर वालों ने, मतलब कुछ आपके नज़दीकी लोग थे जिन्होंने आपको सलाह दी थी कि भाई सारी बातें मत बताया कर तू उसको, ऐसा कुछ कहा था आपके काफ़ी नहीं, नज़दीकी सभी लोग? बोलते हैं कि ना लेडीज को है ना हर बात नहीं अपने हस्बैंड से शेयर करनी चाहिए। तो क्या बात शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर सोच के ही रिलेशनशिप चलना हो तो एक होता है कि हम बिन सोचे बोल रही हूँ, मतलब अभी भी मेरे को सोचना ही नहीं पड़ रहा, जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ छुपा ही नहीं रखा। अगर छुपा रखा होता तो शायद शब्द भी मेरे रुक रुक के निकलते, कि मेरे मुंह से ये चीज ना निकल जाए। अब आप इनके साथ ये मुझे रोक रही थी, उन लोगों का नाम ना बता दियो गलती से, वो कौन थे? उनका नाम ना तो वो मेरी जान ले लेंगे कि कौन थे वो जिन्होंने मना किया था। नहीं, सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। सभी बोलते हैं, हर किसी के घर वाले बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि हर बात शेयर नहीं करनी चाहिए। कुछ राज होते हैं जो राज को राज ही रखनी चाहिए, बट मेरे जीवन के जितने भी राज हैं, वैसे ऐसा कोई राज है नहीं, बट जो भी राज रहा है वो सब इनको पता है, सब कुछ खुली किताबों में इनके आगे। हाँ बिल्कुल। और एक मेरे को पॉइंट और याद आया, वीडियो देखो 16.5 मिनट, चलो कोई नहीं, एक आखिरी पॉइंट फटाफट। मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष जो थे ना जीवन के, उनकी वजह से भी हमारा जीवन जो है आज अच्छा है। पीछे मतलब मैंने तो अपने जीवन में ना इतने ज़्यादा संघर्ष देखे हैं पिछले इन 10-12 सालों के अंदर। मेरी मम्मी का चले जाना, मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरा कुछ पिछली लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान रहता था उस वजह से ना। 5 साल तक मैं परेशान रहा, आपको तो पता है खैर उसके बारे में। मुझे सब पता है। और उस जो इतना ज़्यादा दुख झेल लिया तो नखरे ख़त्म हो गए उससे। मेरे जो नखरे थे ना, मेरे नखरे, हाँ। अब वो ख़त्म हो गए। और ऐसे ही शायद नखरों की तो बात की नहीं, मैंने डिमांड की बात की। ऐसे ही शायद मुझे लगता है आपके साथ भी हुआ है कि जो आपने भी, मेरे जीवन में ऐसा कोई संघर्ष रहा नहीं है, बट ऐसा होता है ना, आप जिस इंसान की संगति में रहते हो आप पर वो असर हो जाता है। अब ये मेरे से कोई बात नहीं छुपाते, अब मैं कुछ छुपाना भी चाहूँ ना तो मेरे अंदर की अंतरात्मा कह सकते हो, वो चीज़ ऐसे बोलती है कि नहीं नहीं तू चीज़ बोल दे तो अपने आप को हल्का रख। तो मैं इनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। चलो अच्छा लगता है जी। ये चीज़ और कपल्स में मैंने नहीं देखी है। जैसे मेरी भी फ्रेंड्स हैं और वो मतलब जैसे हम मिलते हैं ना सहेलियां आपस में, तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि यार वो ऐसे हैं और ये बात मैंने उनको बताई नहीं, मैंने ये किया, मैंने मतलब जो भी छोटा मोटी चीज़ें। बट मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं कि तो सब बता देती तो मैंने कहा छुपाना क्या है, जीवन उनके साथ बीतना है तो छुपाना क्या। तो शायद हमारी इस पूरी डिस्कशन का, ये 18 मिनट से ज़्यादा हो गए, पूरी डिस्कशन का एक मेन पॉइंट निकल के आया कि हम कुछ छुपाते नहीं हैं, सत्य आधारित जीवन है, ये सबसे बड़ा कारण है। और फिर सेकेंडली क्या आया था दूसरा, आपने क्या? डिमांडिंग नहीं है हम लोग, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जीवन के पिछले संघर्ष, हाँ। ये सब कारण है। तो आप लोगों से भी जो एक खुशी, जो सब बोलते हैं ना कि आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो जोड़ी अच्छी होने का रीज़न कहीं ना कहीं सच है, तो आप भी सच बोलो। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है रिलेशनशिप में, जैसे मान लो कुछ ऐसे सच होते हैं जो हम नहीं बोल सकते अपने पार्टनर से, बोल डालो, सब कुछ हजम हो जाता है, बेझिझक होके बोल डालो। अगर रिलेशनशिप सच्चा हुआ ना तो वो कहीं नहीं जाएगा, और जिसको फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होनी है ना तो आपके सच से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और यार मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता, कोई बातें छुपा के जी कैसे लेता है, उसके सिर पे तो हर वक्त बोझ है। वो प्रेम हमेशा स्वतंत्रता में ही पैदा होता है, खुलेपन में, जहाँ पे कुछ और गंद ना हो।
तो प्रेम को अगर पैदा करना है ना, तो प्रेम पैदा होने वाला है तो प्रेम को अगर पैदा करना है, उसके लिए आपको सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। सत्य से प्रेम का प्रकटीकरण होगा। देखा, शब्दावली देख रही हो चलो, अब बहुत लंबी हो गई है वीडियो। हाँ, मेरे पास कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं 4-5 कि हमारी पहले काफ़ी मिसकैरेज हो चुके हैं, आपने मिसकैरेज के बाद मतलब इतनी जल्दी कैसे कंसीव फिर से कर लिया, या फिर आपकी अबॉर्शन स्टोरी क्या रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, जल्दी तो मिलेंगे मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस बाय। यू, टेक केयर, बाय बाय।